दे सकता है। तो सबसे पहला इडियम आपके पास आ गया टू राइड रफ शोल्ड ओवर समवन या समबडी, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों में से अल्टरनेट। अब यहां से जो इडियम मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस इडियम के लिए मैं सबसे पहले आपका शब्द जो निकालता हूं वो निकालता हूं रफ और लिखा हुआ है शॉर्ट। अब शॉर्ट की मैं यदि बात करता हूं तो शॉर्ट जो है वह एक्चुअल में वर्ब जो है वो आपका होता है शू, ठीक है। और शू का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो आपका होता है शॉर्ट। अब शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट का मतलब जो है वो आपने देखा होगा कि घोड़े का जो आपका जो नीचे का हूफ होता है जिसको अपन खुर कहते हैं, उसमें नाल ठोकी जाती है, यानी कि उसमें जो लोहे का आपका कोई ऐसे करके पार्टिकल होता है जिसको घोड़े के जो खुर होता है उसमें पहनाया जाता है। वो पहनाया क्यों जाता है? ताकि चलते टाइम जो है वो घोड़े के पैर जो हैं वो स्लिप ना करें, इसलिए वो पहनाया जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपकी तो सुविधा हो जाती है कि घोड़ा जो है वो स्लिप ना करे, बट आपको पता है कि वो जो आपकी जो रफ सोर्ड होता है, जो घोड़े के जो आपके नाल लगती है, वो घोड़े के पैरों को जो है वो कई बार जो है वो इंजर्ड कर देती है, बहुत ज्यादा उसको परेशानी उत्पन्न कर देती है। तो वहीं से लेके जो है वो इसका अर्थ आपका बना हुआ है। तो कहने का मतलब मैं कहता हूं टू राइड रफ शोल्ड ओवर समवन, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो अपना काम करते हो, दूसरे की फीलिंग्स से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोई बंदा जो है वो आपको दूसरे की फीलिंग्स जो हैं या फिर उसके इमोशंस जो हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम करते हो, उसके फीलिंग्स या इमोशंस को आप सप्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसके लिए आपका आइडियम जो है वो आपका यूज होता है टू राइड रफ शोल्ड ओवर समवन। तो कहने का मतलब इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख लीजिएगा टू डू समथिंग that you want without paying attention to other पीपल, ठीक है। यानी कि आप अदर पीपल को जो है वो इग्नोर कर देते हो। खासकर इग्नोर जो है वो किस केस के अंदर किया जाता है? इग्नोर जो है वो उस केस में किया जाता है जब आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास पावर होता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपका बॉस जो है वो आपने अपने बॉस को कोई ना कोई सजेशन दिया, और सजेशन आपको पता है कि वो सजेशन सही है, कंपनी के हित में है, लेकिन बॉस जो है वो जानबूझ के और उस सजेशन को इग्नोर कर देता है। तो उस केस के अंदर उस बंदे ने जो है वो क्या किया कि राइड रफ शोल्ड ओवर यू, यानी कि उसने जो है वो क्या किया कि आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को दबा दिया, और अपना जो काम है उस बंदे ने किया कि जो वो चाहता था वो उसने किया। आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को उसने दबा दिया या उनको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। रफ शोल्ड जो है वो घोड़े के पैर में जो नाल लगाई जाती है उसको आपका रफ शोल्ड कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक यहां से आपका एडिशनल इडियम और होता है, उसको कहा जाता है टू रन, और फिर आता है रफ शॉर्ट, ठीक है। टू रन रफ शॉर्ट, ये भी आपका ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब आपका होता है टू इग्नोर द आइडियाज फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ अदर पीपल। यानी कि ऊपर वाला जो है उसी के जैसा अर्थ है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप जो है वो कोई ना कोई बंदे ने आपको यदि आइडिया दिया उसको इग्नोर कर देंगे, फीलिंग्स उसकी क्या होती हैं उसको इग्नोर कर देंगे, और उसके जो इमोशंस होते हैं उसको इग्नोर कर देंगे। और ये इडियम आपको जो है वो अर्थ देता है कौन सा? टू रन रफ शोल्ड। तो इसको जो है वो ध्यान से लिख लीजिएगा, टू राइड रफ शोल्ड ओवर समवन। इसके अंदर क्या होता है कि आप वही काम करते हैं जो आप चाहते हैं बिना किसी की तरफ अटेंशन पे किए हुए। तो ये जो चीज है इसको फटाफट से राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो दूसरा इडियम आपका आता है टू सेंड someone to
कॉवेंट्री। अब देखिएगा, टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री। अब यहां से जो समझने वाली बात है वो समझिएगा। सबसे पहले मैं यहां से शब्द जो है वो आपका निकाल के लेके आता हूं, कॉवेंट्री। ठीक है, अब कॉवेंट्री की मैं यदि बात करूं तो ये जो है वो आपका स्टेट होता है, एक अवस्था होती है। अब अवस्था जो है वो आपकी होती है ऑस्ट्रिसिज्म और या अवस्था आपकी हो सकती है किसकी, एक्सक्लूजन की। ठीक है, अब ऑस्ट्रिसिज्म और एक्सक्लूजन जो है वो क्या होते हैं। अब ऑस्ट्रिसिज्म जो है वो होता है आपका कोई ऐसी अवस्था जिसके अंदर किसी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑस्ट्रिसिज्म जो है वह एक्चुअल में आपका बना हुआ है इस शब्द से, किससे, ऑस्ट्रिसाइज। ठीक है, ऑस्ट्रिसाइज जो है वो आपका होता है वर्ब, और इसके अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई इंसान जो है उसको जाति से या आपकी सोसाइटी से या आपके समाज से जो है वो बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी कि उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। जैसे अपने गांवों के अंदर कहते हैं ना कि फलाने दिगड़े का जो है वो हुक्का पानी बंद कर दिया गया, तो जाति से बहिष्कृत करना या पूर्णतया उसका बॉयकॉट कर देना जो है वो आपका कहलाता है ऑस्ट्रिसाइज। अब टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री, ये आपका ऐसी स्टेट होती है, कॉवेंट्री की बात करें कि जिसके अंदर इंसान को जो है वो जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिसिज्म और एक्सक्लूजन दोनों सेम यार देते हैं, ये दोनों नाउन है और ये वाला वर्ब है, थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा। अब कॉवेंट्री की बात करूं तो कॉवेंट्री मैंने आपको बता दिया है कि स्टेट होती है ऑस्ट्रिसिज्म की या एक्सक्लूजन की, और ऑस्ट्रिसाइज का मतलब होता है आपका जाति से क्या करना, बहिष्कृत करना। ये आपका होता है क्या, वर्ब। अब देखिएगा, मैं आपका टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री, यदि मैं आपको इसके अर्थ की बात करूं तो ये वाला जो है वो आपको अर्थ देता है टू ऑस्ट्रिसाइज समवन। ठीक है, और फिर आपका आएगा डेलिबरेटली। डेलिबरेटली जो है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है वो काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब के तौर पर। और डेलिबरेटली जब आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है जानबूझकर कोई कार्य करना। तो किसी को जो है वो जानबूझकर जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है तो उसके लिए इडियम जो है वो आपका आता है टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री। अब यहां से ऑस्ट्रिसाइज किया कैसे जाता है, उससे जो है वो बातचीत बंद कर दी जाती है, यानी कि उससे बातचीत बंद कर दी जाएगी तो स्टॉप टॉकिंग हो जाएगी। समझ रहे बात को, उससे मिलना जुलना बंद कर दिया जाएगा तो आप जो है वो उससे क्या कर देंगे, स्टॉप मीटिंग कर देंगे। तो ऐसा करके जो है वो उस बंदे से आप पूर्णतया अलग हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। तो ऐसी जो आपका प्रोसेस कहलाता है उसको कहते हैं टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है, यदि मैं इस आपके ईडियम के ओरिजिन की बात करूं तो जब अपन बात करते हैं 17th सेंचुरी की, यानी कि अपन बात करते हैं 17वीं शताब्दी की, तो 17th सेंचुरी में क्या होता था कि जो रॉयल प्रिजनर्स होते थे, रॉयल प्रिजनर्स का मतलब जो मतलब शाही खानदान से संबंध रखते थे, उनको वैसे सजा नहीं दी जाती थी, उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। और उनको जो है वो कॉवेंट्री की स्टेट में जो है वो आपका कॉवेंट्री जो है वो आपकी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जाति से बहिष्कृत कर देते हैं, कॉवेंट्री की स्टेट में डाल दिया जाता था। तो रॉयल प्रिजनर्स को 17th सेंचुरी में सजा नहीं दी जाती थी, उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो वहीं से जो है वो आपका कॉवेंट्री शब्द प्रचलन में आया। और टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री का मतलब होता है किसी को जाति से बहिष्कृत कर देना या उसको जाति से क्या कर देना, बाहर कर देना। चलिएगा, नेक्स्ट जो आपका इडियम आता है टू बी डाउन इन द माउथ। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे आपको इडियम जो है वो आपको अपना फिगरेटिव मीनिंग दे रहा है, यानी कि जो आपका जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ आपको ये थोड़ा सा दर्शा रहा है, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस में ज्यादातर में क्या होता है कि वो आपको शाब्दिक अर्थ देके चले जाते हैं। तो डाउन का मैं यदि बात करूं तो डाउन जो है वो नीचे के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, और माउथ का मतलब आपका मुंह रहता है। अब एक चीज देखिएगा कि आप जो है वो व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो वहां पे कुछ इमोजीज होती है, उसके अंदर यदि आप सैड होते हो तो किसी इंसान को ऐसे करके आप एक इमोजी भेजते हो या नहीं भेजते हो, ऐसे करके एक इमोजी बनती है। और ये जो इमोजी होती है
ये आपका शो करती है किसको? सैडनेस को। ठीक है, ये इमोजी आपका शो करती है सैडनेस को। देखिएगा ये फेस जो है वो ऐसा बनाया हुआ होता है, इंसान जो है वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा जो है वो क्या है? दुखी है। अब इसमें देखिएगा ये जो बंदे का माउथ है, यानी कि ये वाला जो माउथ है ये नीचे की साइड में होता है, यानी कि डाउन होता है। तो यहां से आप क्या समझ जाएंगे कि टू बी डाउन इन द माउथ, कहने का मतलब ये जो आपको ईडियम अर्थ देता है वो कोई बंदे के लिए बताता है कि वो बंदा जो है वो आपका बहुत ज्यादा क्या है? दुखी है। तो टू बी वेरी सैड, समझ गए बात को? यहां से ध्यान रखिएगा, डाउन इन द माउथ इमोजी जो है वो आपने देखी होगी व्हाट्सएप वगैरह के अंदर, ऐसे करके एक आपकी इमोजी होती है। वो इमोजी यदि कोई आपको सेंड करता है तो आप समझ जाते हैं कि बंदा जो है वो आपका सैड है। यहीं से मैं आपको कुछ एडिशनल इडियम जो है वो इसके साथ में और बता देता हूं। एक आपका एडिशनल इडियम इसके साथ में आती है फेल, और फिर हो गया आपका ब्लू। ठीक है, एक एडिशनल इडियम आती है फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब जो है वो भी आपका होता है टू बी वेरी, और फिर हो गया सैड। ठीक है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा क्या होना? दुखी होना। जिससे मैं कहता हूं कि आई वॉज फीलिंग ब्लू व्हेन सी वॉज लिविंग मी इन द लर्च, यानी कि कहने का मतलब जब वह मुझे मेरे बुरे टाइम में छोड़ रही थी तो उस टाइम में जो है मैं कैसा महसूस कर रहा था? फील ब्लू, यानी कि बहुत ज्यादा मैं दुखी महसूस कर रहा था जब वो मुझे छोड़कर जा रही थी या वो मुझे छोड़े रही थी। तो फील ब्लू का मतलब होता है टू बी वेरी सैड। उसी हिसाब से एक और इडियम जो है वो इसके सेम अर्थ देता है, वो आपका इडियम आता है ए डॉग्स लाइफ। ठीक है, अब कहने का मतलब आप इसको हिंदी के अंदर भी बोलते हो, जैसे आपको कई बार कहते हैं ना, कोई प्राइवेट जॉब के अंदर होता है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करता है, वर्किंग आवर्स उसके बढ़ा दिए जाते हैं, आप उससे पूछते हो कि भाई जिंदगी कैसी चल रही है, तो उस बंदे का एक ही जवाब होता है, बोले यार क्या खाक जिंदगी चल रही है, जिंदगी जो है वो कुत्तों की जैसी हो गई है, बोला जाता है। तो ये इडियम जो है वो आप अपने प्रचलन में काम में लेते हो। कहने का मतलब यदि मैं कहता हूं कि ये डॉग्स लाइफ, तो अगर कोई बंदा कहता है कि वो बंदा जो है वो एक डॉग के जैसी लाइफ जी रहा है, तो वो बंदा जो है वो आपका कैसा है? बहुत ज्यादा सैड है। ठीक है, और यदि मैं किसी बंदे के लिए कहूं कि उसकी लाइफ जो है वो डॉग्स लाइफ है, तो उसकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा मिजरेबल है, यानी कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। और मिजरेबल जो है ये वाला आपका काम करेगा एडजेक्टिव के तौर पर। इन चीजों को जो है वो साथ में लिखते जाइएगा। मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूं, कैटेगरी लिखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और मिजरेबल का जो है वो आपका अर्थ होता है क्या? दयनीय। ठीक है, तो टू बी डाउन इन द माउथ का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा दुखी होना। फील ब्लू इसके सेम ईयर देता है टू बी वेरी सैड, या फिर ए डॉग्स लाइफ ये होता है जब आप किसी इंसान के लिए कहते हो कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई है, दयनीय हो गई है, तो उस केस के अंदर ये वाला इडियम जो है वो आपका यूज किया जाता है। फटाफट से लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। अब देखिएगा, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। अब इसके अंदर जो बात है वो पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूं। एक शब्द आता है, वो आता है आपका द लीज। ठीक है, अब द लीज की मैं यदि बात करूं तो ये जो है वो या तो आपका ड्रग्स होता है, ठीक है, या फिर आपका होता है कोई ना कोई सेडिमेंट। सेडिमेंट जो है वो आपका होता है कोई मादक पदार्थ के लिए यूज करते हैं। ड्रग्स या फिर आपका सेडिमेंट होता है, यानी कि इसको मैं दहलीज कहूं तो ये आपका बचा खुचा हिस्सा होता है। जैसे यदि आप बात करते हैं, जैसे कॉफी आपने पी, लास्ट के अंदर बिल्कुल आप थोड़ी सी कॉफी कप के अंदर छोड़ देते हो ना, तो उसको आप दहलीज कह सकते हो। उसी हिसाब से मान लीजिए कि आप चाय पी रहे हो, चाय के कप में थोड़ी सी चाय लास्ट में छोड़ दी जाती है, उसको भी आप दहलीज कह सकते हो। एक यहां से इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि ये अकेला लीज नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले आर्टिकल जो है वो अपन प्लेस करते हैं क्या? द, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए यहां पर ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये जो काम करता है वो आपका हमेशा होता है प्लूरल, यानी कि ये नाउन जब भी आपका सेंटेंस में आएगा तो इसको आप क्या मानकर व्यवहार करते हो? प्लूरल। दूसरी बात ये है
कि इसके अंत में लगा जो एस या ईएस हटाकर, कि इसके अंत में यदि आप देख रहे हो तो एस लगा हुआ ना ड्रैग के बाद में, इसको हटाकर इसको क्या नहीं बनाया जा सकता, सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो अब बात होगी ड्रैग्स, और ड्रैग्स जो है वो आपका बचा हुआ हिस्सा बिल्कुल लास्ट में जाके होता है। अब मैं यदि बात करूं तो टू ड्रिंक लाइक टू द लीज, अब इसका जो प्रचलन है वो एक्चुअल में आपका हुआ कैसे। मान लीजिए कि मैं आपका कोई ना कोई बैरल लेता हूं, कोई ना कोई पार्टी चल रही है, मान लीजिए उसके अंदर वाइन का बैरल है, ठीक है। अब वाइन के बैरल को जो है वो अप्रोक्सीमेट आप ऐसे मान सकते हो कि ये मान लीजिए मैंने वाइन का बैरल लिया और कोई ना कोई पार्टी चल रही है, और पार्टी के अंदर जो है वो आप इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करते करते जो है वो आप फुल इंजॉय पार्टी के अंदर कर रहे हो, और यहां तक आपने इंजॉय किया कि जब तक बैरल जो है वो पूरा खत्म नहीं हो गया, तो बैरल के अंदर ये जो वाइन बची हुई है इसको मैं आपका कह सकता हूं क्या, ड्रैग्स, यानी कि बचा हुआ हिस्सा। और आपने जो इंजॉय किया है वो बिल्कुल एंड तक, जब तक खत्म नहीं हुआ है वहां तक आपने फन किया है या इंजॉय किया है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, यानी कि लाइफ को जो है वो बिल्कुल लास्ट ड्रॉप तक जो है वो अगर आप पीते हो, पीने का मतलब ऐसे नहीं है कि लाइफ को जो है वो गटक गए, ऐसा नहीं होता भाई। गटकने का मतलब लाइफ को यदि आप गटक रहे हो तो आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप लाइफ को जी रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ, जैसे अपन कहते हैं ना कि यार क्या चल रहा है, बोलो टाइम पास चल रहा है, वो वाली कंडीशन नहीं है। यहां पर आप लाइफ को जो है वो फुल फन के साथ जी रहे हो। तो इस ईडियम का जो मीन हो जाएगा, जो आपका अर्थ हो जाएगा इस ईडियम का, वो आपका हो जाएगा टू हैव फन विद लाइफ, यानी कि जिंदगी के साथ जो है वो मजे करना, या जो आपका लास्ट पॉइंट होता है तब तक जिंदगी को जिंदा दिली से जीना। कहा जाता है ना कि टू लिव लाइफ किंग साइज, कहने का मतलब जो है वो एक राजा महाराजा की तरह जिंदगी जब जी जाती है तो उसके लिए आप इडियम जो है वो आप यूज कर सकते हैं, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। लीज होता है आपका ड्रैग्स या सेडिमेंट, ड्रैग्स का ध्यान रखिएगा प्लूरल होता है, इसको आप ऐसी या ये हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते। तो टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज इसका मतलब होता है जिंदगी को फुल एंजॉय के साथ लास्ट पॉइंट तक जब जिया जाता है तो उसके लिए आपका इडियम जो है वो आपका यूज किया जाता है। एक यहां से ड्रिंक शब्द से मुझे एक एडिशनल इडियम जो है वो और ध्यान आ गया है, वो आपका है होता है ड्रिंक लाइक ए फिश। अब ड्रिंक लाइक ए फिश, इससे मैं आपको बताता हूं कि ये इडियम जो है वो अपने आप में छिपा हुआ अर्थ कैसे लेके बैठा होता है। अब जब आपको पता होता है कि फिश जो होती है वो ऑक्सीजन लेने के लिए उसका मुंह जो है वो ओपन रहता है, आप एक चीज देखिएगा, उसका मुंह ओपन रहता है तो आपको ये लगता है कि वो पानी को जो है वो लगातार क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। देखिएगा फिश का जो आपका मुंह रहता है वो ओपन रहता है तो आपको ये लगेगा कि लगातार कॉन्टिन्यूसली जो वाटर है उसको फिश जो है वो कंज्यूम किए जा रही है। तो कहने का मतलब यदि फिश वाटर को लगातार कंज्यूम कर रही है तो इसका मतलब काफी सारा पानी जो है वो कंज्यूम कर रही है, या फिर वो फिश जो है काफी सारा पानी जो है वो पी रही है, आपको ऐसा लगता है, क्यों, ऑक्सीजन के अपना मुंह खुला उसका रहता है। तो यदि कोई बंदा जो है वो फिश की तरह पीता है तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करना। तो कंज्यूम ए लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल। तो कहने का मतलब यदि कोई बंदा फिश की तरह ड्रिंक करता है, ड्रिंक लाइक ए फिश, तो वो बहुत ज्यादा क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है। चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो इडियम आता है वो आता है आपका ए बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू होता है। तो इसको यदि मैं बात करता हूं ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, इसको यदि अपन देखते हैं तो यहां से यार देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं बोल्ट की। तो बोल्ट जो है वो लाइटनिंग थंडर होती है, यानी कि जो आपकी गर्जना होती है, जो बिजली होती है उसकी जो गर्जना होती है उसके लिए अपन यूज करते हैं बोल्ट। और ब्लू जो है, ठीक है, ये ब्लू जो है वो आपको पता है स्काई होता है, और स्काई
आपको पता है आकाश का रंग जो है वो नीला होता है। तो ये एक्चुअल में ईडियम का ओरिजिन जो है वो हुआ कहां से? तो ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, इसको मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूं। ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू ये आप तब यूज करते हैं, ये वाला ईडियम, जब आप किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की बात कर रहे होते हैं। ये जो है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं कब? जब आप किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की बात कर रहे होते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है वो कैसे रहता है? बोल्ट को मैंने आपको बता दिया थंडर, ब्लू आपका स्काई होता है। मान लीजिए बारिश के मौसम में जो है वो आप कहीं पे जा रहे होते हैं, आपको पता थोड़ी होता है कि बिजली जो है वो कहां पर गिरेगी, ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता रहता है। तो वो यदि बिजली अचानक से गिरती है तो वो अपने लिए इवेंट कैसा होगा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए कोई बंदा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा है और अच्छी खासी सैलरी जो है वो कमा रहा था और अचानक से उसने नौकरी छोड़ दी और आपको पता चलता है कि उसने नौकरी छोड़ दी, तो वो जो इवेंट हो जाएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाएगा। जैसे आपके लॉकडाउन की बात कर लेते हैं। मार्च के अंदर जो है वो 18 तारीख को लॉकडाउन हुआ, ठीक है। अब आप लोग जो हैं वो ऐसी आशा किसी ने नहीं की थी कि पूरा देश जो है वो अचानक से बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यदि मैं लॉकडाउन की बात करूं तो लॉकडाउन जो है, जैसे आपका लॉकडाउन जो है वो मार्च के अंदर हुआ, तो लॉकडाउन जो है वो आपका इज इक्वल हो जाएगा ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। यानी कि इसको मैं कह सकता हूं कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जो अचानक से आपका हो गया। ब्लू सबसे जो है वो थोड़े ईडियम जो है वो और ध्यान रखिएगा। एक आपका ब्लू सबसे आपके सामने ईडियम आएगा ब्लू आइड, और फिर होता है क्या? बॉय, या फिर इसी को जो है वो आपका कहा जाता है ब्लू आइड और कहा जाता है क्या? गर्ल। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ब्लू आइड बॉय या ब्लू आइड गर्ल। अब ब्लू आइड बॉय या ब्लू आइड गर्ल के लिए मैं कहता हूं कि ये जो है वो आपका मोस्ट फेवरेबल पर्सन होता है, सबसे ज्यादा फेवरेबल पर्सन होता है। और ये फेवरेबल पर्सन जो है वो आपका कहां पे हो सकता है? ये आपका कोई ना कोई सोसाइटी के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली में हो सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो है वो आपके ऑफिस में हो सकता है। कहने का मतलब इस पर्सन को जो है वो सभी लाइक करते हैं। तो ऐसा बंदा जिसको सोसाइटी के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर हर जगह लाइक किया जाता है, उसके लिए आप ब्लू आइड बॉय या फिर ब्लू आइड गर्ल उसको कह सकते हैं। कहने का मतलब कैसे? मान लीजिए ऑफिस के अंदर कोई एम्प्लॉय है जो बॉस का चहेता है और काफी सारे एम्प्लॉय जो है उसके साथ अच्छी बनती है, तो उस एम्प्लॉय के लिए मैं कह सकता हूं कि ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ माई ऑफिस या इन माई ऑफिस। कहने का मतलब मेरे ऑफिस में जो है वो बंदा जो है वो सबका क्या है? चहेता है। और यहीं से जो है वो एक ईडियम जो है वो आपका और ध्यान रख लीजिएगा। कहने का मतलब यदि मैं किसी बंदे के लिए कहता हूं ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मैंने यदि यूज किया तो ब्लू ब्लड जो है वो एक ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं जो एक ऐसी फैमिली से आता है, जो फैमिली आपकी कैसी होती है? नोबल होती है। फैमिली को आप कह सकते हैं कि वो फैमिली जो है वो सभ्य हो सकती है, या फिर उसी फैमिली के लिए आप कह सकते हैं कि वो फैमिली जो है वो आपकी कैसी हो सकती है? वेल्दी हो सकती है, या फिर वही जो फैमिली है वो आपकी हो सकती है कैसी? अरिस्टोक्रेटिक फैमिली हो सकती है। तो कहने का मतलब वेल्दी फैमिली से, नोबल फैमिली से या अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से जो भी आता है उसके लिए मैं सीधे से आपका आइडियम यूज कर सकता हूं, क्या? ब्लू ब्लड। बात क्लियर है? तो ये कुछ आपके आइडियम्स थे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आइडियम जो आता है वो आता है हैविंग द गिफ्ट ऑफ गैप, ठीक है। अब हैविंग द गिफ्ट ऑफ गैप, अब यहां से जो है वो मैं यदि गैप की बात करता हूं, ठीक है, तो गैप जो है वो एक्चुअल में आपकी टर्म जो है वो स्कॉटिश टर्म है। स्कॉटिश टर्म होने का मतलब स्कॉटलैंड के अंदर जो है वो इस टर्म का ओरिजिन हुआ था। और इस टर्म को यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है बातचीत करना या आपस में बतलाना या टॉक करना, ठीक है। तो ये गैप जो हो गया वो स्कॉटिश टर्म है। एक्चुअल में ये गैप जो आपका शब्द है, जो गैप यहां पर शब्द लिखा हुआ है,
ये एक्चुअल में शब्द जो है वो होता है स्कॉटलैंड के अंदर गॉब, ठीक है। और गॉब को मैं यदि बात करूं तो गॉब जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? माउथ को, ठीक है। तो अब ये इतना सब कुछ है, तो यहां से आपके सामने एक बात निकल के आती होगी कि हैविंग द गिफ्ट ऑफ गैब, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि किसी बंदे को जो है वो गिफ्ट है बातचीत करने का, बोलने का, तो वो जो बंदा होगा वो कैसा होगा? वो एक बहुत ज्यादा, जिसको आप वाकपटु पर्सन जो है, वाकपटु बंदा जो है, वो बोलने के अंदर जो है वो अपने आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी जो थिंकिंग है, उसकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है, क्लियरली उनको बोल पाता है, क्लियरली उनको लोगों के सामने रख पाता है। तो ऐसा जो बंदा होगा उसको मैं वाकपटु कह सकता हूं। कहने का मतलब यदि मैं इस ईडियम का आपको अर्थ बताता हूं तो ये ईडियम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? टू हैव द एबिलिटी ऑफ फ्लुएंट, और फिर हो गया आपका क्या? स्पीकिंग। यानी कि बिल्कुल धारा प्रवाह बोलने की जो एबिलिटी होती है उसको आपका कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ गैप। अब देखिएगा यहां से शब्द निकल के आता है, शब्द जो है वो आपका निकल के आता है आर्टिकुलेट, ठीक है। आर्टिकुलेट शब्द जो है वो निकल के आता है। आर्टिकुलेट जो है वो ऐसे बंदे के लिए मैं यूज करता हूं जो एक अच्छा वक्ता होता है। मान लीजिए मैंने किसी के लिए कहा कि ही इज एन आर्टिकुलेट पर्सन, तो वो बंदा जो है वो अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को क्लियरली लोगों के सामने रख पाता है। कैटेगरी में यदि आर्टिकुलेट की बात करूं तो ये आता है आपका किसकी कैटेगरी में? एडजेक्टिव की कैटेगरी में। तो मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं कहूं कि किसी बंदे के पास गिफ्ट ऑफ गैब है, तो वो बंदा जो है उसके अंदर क्वालिटीज जो है वो आर्टिकुलेट हो जाएंगी। कहने का मतलब उसके अंदर जो है वो ऐसी क्वालिटीज हो जाएंगी, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएगा। यहीं से जो है वो आपका शब्द, इसी का सिनोनिम बता रहा हूं, वो आता है आपका परसुएसिव, ठीक है। इसी का एक सिनोनिम और आता है, वो आपका आता है इलोक्वेंट। एलोक्वेंट होता है। और यहीं से जो है वो इसका सिनोनिम जो है वो एक और आपका निकल के आता है शब्द कोहेरेंट। ध्यान रखिएगा, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द और कोहेरेंट शब्द जो है वो आपके चारों के चारों सिनोनिम होते हैं। ये कोई भी पर्सन की या फिर कोई भी आपका जो किसी भी बंदे के जो आइडियाज होते हैं, यदि वो अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसको मैं आर्टिकुलेट पर्सन कह दूंगा। यदि कोई की बातचीत प्रभावशाली है तो उसकी टॉकिंग को मैं कह सकता हूं कि जो उसकी बातचीत करना, जो उसकी कला है, वो परसुएसिव टॉकिंग हो जाएगी। यदि मैं बात करता हूं एलोक्वेंट, एलोक्वेंट जो है वो अपने आइडियाज को इतना क्लियरली एक्सप्रेस करता है कि सामने वाला उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और बात करते हैं कोहेरेंट, कोहेरेंट जो है वो ऐसे आइडियाज के लिए आप बता सकते हो जो आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस किए हुए होते हैं। तो यहां से इस शब्द का ध्यान रखेंगे और कोहेरेंट का ध्यान रखेंगे। ये चारों शब्द जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप जो है वो आपका होता है स्कॉटिश टर्म है, बातचीत करना या आपस में बतलाना। टू हैव द एबिलिटी ऑफ फ्लुएंट स्पीकिंग, यानी कि फ्लुएंटली स्पीक करने की जो कला है उसको कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ गैप। चलिए इसके बाद में आपका इडियम जो आता है वो आता है टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है। यानी कि दरवाजे से भेड़िए को दूर रखना। यदि आप इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो पहले मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं कि ये इडियम जो है वो एक्चुअल में आपको अर्थ क्या देता है। ये आपको अर्थ देता है टू सेव, यानी कि पैसे की या फिर कोई भी रिसोर्सेज की बचत करना। टू सेव मनी और रिसोर्सेज, टू अवॉइड हंगर और स्टारवेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि या तो पैसे की बचत करना या फिर किसकी बचत करना? रिसोर्सेज की बचत करना बैड टाइम्स के लिए,
और बैड टाइम्स के लिए जो है वो आपका क्या होता है, हंगर और स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी या फिर आपके जो भूख होती है वो जो आपकी कंडीशन होती है वो आपकी कोई ना कोई एडवर्स कंडीशन ही होती है मानना। इसके बाद में मैं बात करता हूं अवॉइड की। अवॉइड की मैं बात करता हूं, अवॉइड जो है वो वर्ब की तरह काम करेगा और अवॉइड का मीन जो है वो किसी चीज को घुमा देना या उसको टर्न कर देना। तो ये जो आपको अर्थ देता है वो कौन देता है, अवॉइड देता है। तो पैसा या रिसोर्सेज बचाना, जो आपके स्टारवेशन या हंगर जो है उसको अवॉइड करने के लिए, तो ये आपको अर्थ देता है टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर। ध्यान रखिएगा इसका जो आपका प्लूरल है वो एसएससी पूछ चुका है। ध्यान रखिएगा वुल्फ शब्द जो आपका प्लूरल बनता है, इसका इस वुल्फ शब्द का प्लूरल जो है वो आपका बनता है वुल्व्स। ध्यान रखिएगा इसका वुल्व्स मत बना दीजिएगा, वुल्व्स इसका सही रहता है बनाना। यदि आपने इसका प्लूरल जो है बना दिया वुल्व्स, ये आपका हो जाता है क्या, गलत। और एक्चुअल में यदि आप इस इडियम को ध्यान रखना चाहते हो तो इसमें देखिएगा कि यदि आप वुल्फ को अवे रखते हो, वुल्फ जो है वो एक रेवेनस क्रिएचर होता है। रेवेनस क्रिएचर होने का मतलब जिसको आप जो है वो दुष्ट जो है वो क्रिएचर मानते हो। यदि आप वुल्फ को अपने डोर से दूर रख रहे हो तो आने वाली जो आपकी कठिनाइयां हैं उनको आप अपने दरवाजे से दूर रख रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टारवेशन या हंगर को दूर रखने के लिए पैसे की या रिसोर्सेज की बचत करना, तो ये इडियम आपको अर्थ देता है टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर। आगे मैं चलता हूं, तो आगे मेरे पास एक शब्द जो आपका इडियम जो नेक्स्ट आता है वो आता है टू बी इन द सेम बोट। अब टू बी इन द सेम बोट ये आपको अर्थ क्या देता है, यानी कि एक ही नाव में सवार होना। एक ही नाव में सवार होने का मतलब, मान लीजिए कि इंडिया से कोई शिप जो है वो श्रीलंका जा रहा है, मैं भी शिप के अंदर हूं, आप लोग भी शिप के अंदर है, तो हमारा डेस्टिनेशन जो होगा वो क्या होगा, श्रीलंका जाने का। बीच में यदि कोई भी परिस्थिति आती है तो अपन लोग जो है वो आपस में मिलजुल के उसको झेलते हैं, एक ही कंडीशन रहती है। तो टू बी इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही सिचुएशन के अंदर होता है, एक ही कंडीशन के अंदर होना। टू बी इन द सेम कंडीशन और सिचुएशन एज अदर पीपल। जो बाकी के लोग जिस कंडीशन या सिचुएशन के अंदर होते हैं उसी कंडीशन के अंदर या सिचुएशन के अंदर होना जो है उसको आपका इडियम रिप्रेजेंट करता है टू बी इन द सेम बोट। बट यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यदि बात करता हूं कंडीशन की या फिर किसकी, सिचुएशन की, ये कंडीशन या सिचुएशन जो है वो आपकी अनप्लीजेंट रहती है। अनप्लीजेंट रहने का मतलब ये आपकी कंडीशन जो है वो सुहावनी ना हो के बेकार होती है या खराब होती है। तो टू बी इन द सेम बोट का मतलब होता है कि कंडीशन या सिचुएशन के अंदर होना। तो ये जो है वो आपका आज का सेशन था। होप करता हूँ आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिएगा ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों से विदा लेता हूं। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।